जुड़ी सियासत पर ही आज हम विशेष चर्चा करेंगे। यही आज हमारे विशेष का विषय होगा। आज हमारा विशेष है घुसपैठ, भ्रष्टाचार, हादसे, कटघरे में टीएमसी। घुसपैठ, भ्रष्टाचार, हादसे, कटघरे में टीएमसी, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रोहन गुप्ता, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन जी, स्वागत है आपका। मोहम्मद एहतशामुल हक, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस के विचारों के समर्थक हैं, उसके पोषक हैं, तो वो तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। एहतशामुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रकाश चंडालिया, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले एहतशामुल हक, आपके पास आते हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे आरोप अमित शाह ने लगाए हैं, जिसमें एक बात तो कही जा रही है कि फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी गई, पैसा पहले आ चुका था, और आरोप बीएसएफ के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर आप लोग लगाते रहे। तो ये आरोप कैसे इसको खारिज करेंगे? क्योंकि ये तो ओपन एंड शट, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आप लोगों ने जमीन नहीं दी या सरकार ने जमीन नहीं दी, जिसकी वजह से घुसपैठिए आते रहे। और जब वो कहते हैं कि तुष्टीकरण है, तो गलत कहां है? गृह मंत्री अमित शाह जी जो कह रहे हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में तकरीबन 9 जिलों में 2217 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें समझ लिए कि 1700 कुछ किलोमीटर में फेंसिंग लगा है। 450 से 500 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं लगा हुआ है। लेकिन जो इलाके में, जो इस जगह में फेंसिंग नहीं लगा हुआ है, वो इलाका समझ लिए घनी आबादी है, वो इलाका पहाड़ी का इलाका है, वो इलाका में समझ लिए कृषि खेती हो रही है। लेकिन हमारी राज्य सरकार ने वहां के किसानों के, वहां के लोकल लोगों से ये क्या अनुरोध किया, आग्रह किया है कि ये जगह हमें चाहिए। लेकिन जब तक जगह हमें मुहैया नहीं हुई आती है, तब तक हम केंद्र सरकार को कैसे दें? लेकिन केंद्र सरकार को तो हम लोग मतलब जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग घुसपैठिया के फेवर में नहीं है, घुसपैठिया के अगेंस्ट में है। घुसपैठिया से हमें न कोई लेना है न कोई देना है। घुसपैठिया देखिए, जब भी चुनाव आता है, घुसपैठिया मुद्दा पश्चिम बंगाल में आता है। 2021 में इन्होंने कहा था कि आपकी 200 के पार, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया। ये घुसपैठिया बहाना है। लेकिन क्या है, पश्चिम बंगाल में यहाँ इस तरह की इनको परिवर्तन लाना है। देखिए, ख्वाब देखने का सभी को अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं, सभी ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की सेकुलर जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सपना को आकार किसी कीमत पर नहीं होगी। वो तो जनता जवाब, वो तो जनता जवाब देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये इस तरह से मतलब पॉलिटिकल मंच टाइप का इस पर बस बताइए, डिबेट है, आपसे एक सवाल पूछा गया है, वो तो जनता जवाब देगी, कोई बात नहीं है। वो तो तय करेगी कि लाना है या रखना है, जाहिर तौर पर उसका ही आदेश सर माथे पर होगा। लेकिन ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अभी तक आप लोग कहते थे कि भाई केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है, अब ये कहने लगे कि भाई कुछ जमीन कुछ जगहों पर अभी तक नहीं दे पाए हैं, जिसकी ये वजह है। तो अभी क्या, अब जब आरोप लगने शुरू हुए, ओपन शट केस दिखने लगा, तो आप लोग इस तरह से इस तरह की बातें करने लगे। दूसरी बात, अभी वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जिनके ऊपर वो जो वाव मॉल, जो वो मोमो का जो गोदाम है, वो व्यक्ति ममता बनर्जी के साथ में विदेश यात्रा पर टहल रहा है। तो कानून व्यवस्था के सवाल क्यों ना पूछे जाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात है सिंह साहब, सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन ये इंसिडेंट हुआ, इसका बहुत बड़ा समझ लिए दुख की बात है। इतनी बड़ी घटना जो समझ लिए कि हम लोग इस तरह से मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई, इस इंसिडेंट की कोई भी किसी तरह का ये नहीं किया जा सकता है। हम उस परिजनों के साथ में हैं, हम उन परिवार साथ में हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, जिन्होंने जो अभी तक लापता है, उन परिजनों के साथ में है। लेकिन ये जो घूम रहे हैं, ये एक अलग इशू है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो समझ लिए बहुत सारे लोग बिजनेसमैन के साथ में घूमते हैं, ये कोई बात पुलिसमैन के साथ घूमने की बात नहीं हो रही है। मोहम्मद एहतशामुल जी, आप भी जान रहे हैं कि जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, जिनकी फैक्ट्री है, जो मालिक हैं, आप उनको अपने साथ विदेश ले जाएं। 27 लोगों की मौत हो गई है, ये मजाक नहीं तो और क्या है? देखिए, ये सिंह साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पहले की टूर थी, ये पहले घूमने के लिए गए हुए थे या दौरा पे गए हुए थे। इंसिडेंट अभी 4 दिन पहले हुआ है, तो ठीक है, मामला चल रहा है। जरूरत पड़ने पर वो भी अरेस्ट होंगे, सलाखों के पीछे होंगे, उसके प्रति हम लोगों को ठीक है, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। रोहन गुप्ता जी,
इस जो भ्रष्टाचार और इस तरह के जो तमाम घुसपैठ के जो मुद्दे हैं, इन पर क्या मुख्य संदेश देना चाहती बीजेपी, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? देखिए निखिल जी, अभी टीएमसी का मतलब हो गया टोटल माफिया और करप्शन राज। जिस प्रकार से गोलपोस्ट ये लोग चेंज कर रहे थे, आपके वहीं पे भी मैंने काफी डिबेट अटेंड की है, जब टीएमसी के प्रवक्ता किए कहते थे कि नहीं गृह मंत्री तो झूठ बोल रहे हैं। आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया जब हाईकोर्ट ने बोल दिया कि आपको 31 मार्च तक कुछ भी करके जमीन आवंटित करनी है बीएसएफ को। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और यही गृह मंत्री जी कह रहे थे, इस प्रकार की खतरनाक राजनीति जहां पे आप देश की सुरक्षा के ऊपर अपनी राजनीतिक मंशा को रखेंगे, जनता कैसे माफ करेगी? ये राज्य का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है, देश की जनता की सुरक्षा का चुनाव है। बेशर्मी से जिस प्रकार से टीएमसी सरकार ने जमीन नहीं दी और आप बेशर्मी से उसका स्वीकार भी कर रहे हैं। अभी जो भी उनके समर्थक कह रहे थे कि अरे नहीं नहीं वहां पे तो आबादी है, घने पहाड़ है, अरे कुछ भी हो, देश की सुरक्षा के सामने बीएसएफ को जमीन देने में आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए और इसीलिए आपको घुसपैठियों के सहारे सरकार बनानी है। मुद्दा कहां से आ रहा है? आप एसआईआर का विरोध करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको घुसपैठियों को बचा के रखना है। निखिल जी, इतने दिनों का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया एसआईआर का, टीएमसी के द्वारा कितने उसके सामने ऑब्जेक्शंस लिए गए आप पूछिए उनके ऑफिशियल प्रवक्ता को, कुछ नहीं। तो इस प्रकार की जो राजनीति है और जिस प्रकार की घटना हुई है, इतने हमारे निर्दोष बंगाली मारे गए, उनके लिए सवाल पूछना बंगाली अस्मिता के खिलाफ हो गया। ये बंगाल वो बंगाल है जिसने देश को लीडरशिप दी है, ये बंगाल वो बंगाल है रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है। आज टीएमसी, कांग्रेस और जो लेफ्ट के शासन ने इस बंगाल को पूरी तरीके से पीछे कर दिया और बीजेपी वही प्रॉमिस कर रही है कि जो बंगाल की अस्मिता थी उस बंगाल की अस्मिता को इस बार हम वापस दिखा के रहेंगे, क्योंकि जनता ने तय किया कि इस बार भाजपा सरकार बनेगी। ठीक है, ठीक है। प्रकाश चंडालिया जी, आपसे मैं चाहूंगा एक निष्पक्ष आकलन करें कि ये जो बातें चल रही हैं, क्या ममता सरकार वास्तव में कटघरे में खड़ी है या ये चुनावी नैरेटिव है? कैसे इसको आप देखते हैं? ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है और पब्लिक का मूड क्या है? पब्लिक किस तरह से, मैं चुनावों से ज्यादा जो ये सारी घटनाएं हैं उनको लेकर के पब्लिक के रिएक्शंस जानना चाहता हूं। किसको वोट देगी नहीं देगी वो तो दूसरी बात है। निखिल जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक कैरियर के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर से दूर रही है। पूरी की पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, सीमा सुरक्षित नहीं है। अभी एहतशामुल साहब जिस बॉर्डर से फेंसिंग को लेकर के जिस बात को कह रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि फेंसिंग सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, ये पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इनकी पार्टी के लोग आज बंगाल में 12 राज्यों के साथ में एसआईआर का काम चल रहा है। 11 राज्यों में कहीं कोई अप्रिय घटनाएं नहीं है और पश्चिम बंगाल के अंदर में इनकी पार्टी का एमएलए सरकारी दफ्तर में जाकर के एसआईआर चलते हुए उसको तोड़फोड़ कर देता है। बेलडांगा के अंदर में 40 घंटे तक वहां पुलिस नहीं पहुंचती है। पूरा खुला खेल फर्रुखाबादी, 40 घंटे तक इनकी पुलिस के पास में टाइम नहीं है। और एहतशामुल साहब, मुझे तो यह बताइए कि जहां पर 25-30 लोगों की मौत हो जाती है, उनकी जान की कीमत क्या सिर्फ 10 लाख रुपए का हर्जाना है? क्यों उन लोगों को नहीं पकड़ा गया? आज अगर दूसरा कोई होता, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार का पहला कार्यकाल चल रहा था, कलकत्ता में एक बहुत ही नामी हॉस्पिटल था, वो सरकार के ज्वाइंट वेंचर में था। उस अस्पताल के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सरकारी महकमे के जो अधिकारी थे उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो सर, आपकी बात जो है वो सही नहीं ठहरती है। ममता बनर्जी का जो भेदभाव वो शामिल हो रहा है। और उससे बड़ी बात तो यह है कि जो ममता बनर्जी 30-32% को वोट बैंक को सुरक्षित मानकर चल रही थी, आज वो भी उनको महसूस हो रहा है कि उनका वोट बैंक खिसकता जा रहा है। और यह बात उनकी 3-4 दिन पहले उन्होंने, जिस समय एक श्मशान घाट के नवनिर्माण के भूमि पूजन के समारोह जब नवान्नों में हुआ था, उस समय उन्होंने कह भी दी थी कि मैं कुछ भी करूंगी, 30% लोग विरोध कर देंगे। ऐसा इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। जिन लोगों को ममता बनर्जी ने दूध देने वाली गाय समझा था, आज वो दूध देने वाली गाय भी उनको लात मारने के कगार पर खड़ी है। और ममता बनर्जी इन सारी चीजों को खेल समझ रही है। 180 किलोमीटर लैंड जो केंद्र सरकार को देनी चाहिए थी, बीएसएफ को देनी चाहिए थी ताकि फेंसिंग हो सके, आपकी सरकार ने नहीं दी। और इस वक्त जबकि कोर्ट का फैसला आ गया है, उस वक्त आप कह रहे हैं कि ये तो दिया जा सकता था। भाई साहब, पैसा केंद्र सरकार ने जमा दे दिया था। आपकी लापरवाही के कारण बांग्लादेश बॉर्डर से लाखों लोग 15 साल में घुस करके आ गए। एसआईआर चल रहा है, आपकी ओर से कहा जाता है कि एक भी बांग्लादेशी बरामद नहीं हुआ। जो बांग्लादेशी थे उनको 5,000, 7,000, 10,000 की कीमत पर आपकी पार्टी के नेताओं ने उनको वोटर कार्ड उपलब्ध करवाया है और बाकी सारे संसाधन उपलब्ध करवाया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे भारत की और बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? ठीक है एहतशामुल हक जी, बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना है। एक तो यही है कि ये तुष्टीकरण की आड़ में आप लोगों ने जो घुसपैठ है वो होने दिया और ये जानबूझकर नहीं दिया गया। ये इस आरोपों को कैसे नकारेंगे?
देखिए निखिल जी, सबसे बड़ी बात है कि ये आरोप पर आरोप समझ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहते हैं हिंदी में क्या हाथ धो के पीछे पड़ जाना, सुनने में अजीब सा लगेगा, तो हाथ धो के पश्चिम बंगाल के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन इनको हाथ समझ लिए, हाथ धो करके पीछे जो पड़े हैं इनको काम नहीं आएंगे। पश्चिम बंगाल के पीछे नहीं पड़े हैं, पश्चिम बंगाल सरकार के पीछे पड़े हैं, टीएमसी के पीछे पड़े हैं, ये तो आप कह सकते हैं। सरकार के पीछे पड़े हैं, ममता बनर्जी सरकार के पीछे पड़े हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ममता बनर्जी की सरकार के पीछे पड़े हैं, लेकिन इनको हाथ कुछ नहीं आया। यहाँ की अभी बड़े बड़े बात कह रहे हैं कि यहाँ पश्चिम बंगाल जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, बांग्ला बोलने वाले लोगों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, घसीटा जा रहा, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे जो नेशनल टीवी पर चैनल पर बैठ कर करके आपको बंगला से इतना प्यार है और बंगाली से प्यार नहीं है, बंगाल में सरकार बनाना है, और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी कर दिया जा रहा। यहाँ करोड़ जनता जो हमारा है, ये कौन सा नैरेटिव लेकर आए हैं शामुल जी? कहां पर इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं और आप उनको कह रहे हैं कि हर जगह उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है? कम से कम इस तरह का नैरेटिव तो मत ही चलाइए। अपने ही देश में बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी कह रहे हैं और मारा जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा, पीटा जा रहा, कितनी दुख की बात है। और ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ सरकार बनाएंगे, किस एंगल से, किस ऑर्डिंग से? ठीक है, अब अफसोस है, मतलब बंगाल में सरकार लेकिन बंगाली से इनको प्यार नहीं है, वो कैसे होगा? चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका मोहम्मद एहतशामुल जी इसका जवाब, ठीक है मोहम्मद एहतशामुल जी इसका जवाब ले लेते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि टीएमसी का विरोध, ममता बनर्जी का विरोध, पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध, मतलब पश्चिम बंगाल का और बंगालियों का विरोध नहीं हुआ जो आप नैरेटिव गढ़ना चाह रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, आपको उदाहरण सहित और पुलिस के एफआईआर के साथ में या कम से कम पीड़ितों के प्रोफाइल के साथ में ये बताना चाहिए जो आप बता रहे हैं कि पूरे देश भर में बंगाली प्रताड़ित किए जा रहे हैं इसके नाम पर। ये इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। रोहन गुप्ता, बहुत सारे आरोप हैं कि बंगाली प्रताड़ित किए जा रहे हैं देश भर में, क्या कहेंगे आप? अरे बंगाली को तो आपकी सरकार प्रताड़ित कर रही है। आरजीकर मामले में जिस बेटी के साथ जो कृत्य हुआ, उसके पेरेंट्स ने कहा कि पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। बंगाली को प्रताड़ित कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। 50 साल से आपकी कांग्रेस की और लेफ्ट की सरकार ने किसको प्रताड़ित किया? बंगाली को प्रताड़ित किया। जो बंगाल देश को लीड करता था, देश की जीडीपी में नंबर 1 होता था, आज बंगाल को कहां पे भेज दिया? भ्रष्टाचार हर जगह पे आपने बंगाल को जो है पूरी तरीके से बर्बाद करके रखा है। और आप अपनी घुसपैठ के सारे सरकार बनाना चाह रहे हैं। और अमित शाह जी ने वही तो कहा कि गलत डॉक्यूमेंट देके जिस प्रकार से घुसपैठियों को यहाँ पे वोटर बनाया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते आप बीएसएफ को जमीन नहीं दे रहे और आप बंगालियों की बात करें। इसीलिए बंगाल को मालूम है कि उनके लिए सही क्या है। बंगाल को मालूम है ये भाजपा है जो उनकी पुरानी अस्मिता लौटाएगी, क्योंकि विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए वह पश्चिम बंगाल का योगदान बहुत जरूरी है। ये भाजपा जानती है, बंगाल की जनता भी जानती है। और इसीलिए टीएमसी को आपने कहा हाथ जोड़ के हम नहीं पड़े पीछे, हम लोग नहीं पड़े, बंगाल की जनता आपके पीछे पड़ी हुई हाथ धोकर, क्योंकि उनको मालूम है किस प्रकार से आपने उनका शोषण किया है, किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति हर बंगाली पे भारी पड़ रही है। कोई बोल नहीं रहा आपके डर के नाते, पर मैं बंगाल में हूं। बंगाल की जनता इस बार पूरी तरीके से परिवर्तन के मूड में, क्योंकि वो जानती है कि उसके लिए सही क्या है। ठीक है, देखना होगा परिवर्तन चाहती है नहीं चाहती, जनता के ऊपर निर्भर है। फिलहाल मैं प्रकाश चंडालिया जी से ऑन ग्राउंड रियलिटी जो सिचुएशन है राज्य में और आम जनता का रिएक्शन इन सारे मुद्दों पर, चाहे वो वाओ मोमो जो गोदाम है उसमें आग लगने के बाद और इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है उसकी बात हो, या फिर ये तुष्टीकरण और जो फेंसिंग की नीति, इन पर जरूर लोग कुछ बोलते हैं, बात करते हैं, उनके रिएक्शंस आते हैं। आप लोग लोकल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और वहां पर लोगों की नब्ज को जानते समझते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? निखिल जी, अभी एहतशामुल साहब ने बहुत अच्छा एक मुहावरा एक सुनाया था। उसी मुहावरे के बारे में मैं इनको बताऊं कि बंगला में एक मुहावरा है कि ठाकुर घोरे के जवाब मिलता है आमी तो कौला खाई नहीं। यानी मुहावरा यह है कि मंदिर में कौन है, आवाज दी जाती है मंदिर में कौन है, और जिसने केला चोरी किया होता वो पहले ही कह देता कि मैंने तो केला चोरी किया ही नहीं। अब ये जो नैरेटिव सेट करना चाहती है तृणमूल पार्टी, उनका ये नैरेटिव ये है कि बंगाल के जो लोग हैं उनको बंगाल के बाहर के राज्यों में पीटा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। अब पश्चिम बंगाल का इतिहास तो ये है कि पिछले चुनाव का दौर आपको याद होगा निखिल जी, जब इस पार्टी ने एक नारा दिया था कि पश्चिम बंगाल के बाहर से कोई भी नेता यहां पर आता था तो उसको ये लोग आने नहीं देते थे और एक बहिरागत कहकर के उनको कहा जाता था कि बंगाल में आने वाला कोई दूसरा भारतीय अगर है तो वो बहिरागत है, यानी कि वो बाहरी है। बंगाल
बंगाल क्या भारत के संविधान या भारत के फेडरल सिस्टम का हिस्सा नहीं है? आपकी पार्टी को अगर कई सांसद की आवश्यकता होती है तो आप कीर्ति आजाद की तरफ जाते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ जाते हैं और दूसरे लोगों की तरफ जाते हैं। और तो और 10.5 करोड़ बंगाल के 10.5 करोड़ नागरिकों में आपको कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं मिलता है, उसके लिए भी आपको बॉम्बे के किसी अभिनेता को ढूंढ कर लाना पड़ता है। आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? आपके नैरेटिव सेट करने की वजह से यहां पर एक दुर्भावना का माहौल बना है। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति और बाकी सारी चीजों का दंभ भर करके आपने अगर सही तरीके से काम किया होता तो यहां की औद्योगिक स्थिति दूसरी होती, यहां पर कल कारखाना होता, रोजगार मिलता। ठीक है। जिस ममता बनर्जी को अग्नि कन्या कहा जाता था, आज उनको घुगनी कन्या नहीं कहा जाता। वो लोगों को ये परामर्श देती है कि आप मूढ़ी बेचे, घुगनी बेचे, इससे जीवन चलने वाला नहीं है। चलिए, आपने जो बात कही कि जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं आने दिया जाता है देश के बाकी राज्यों के लिए, कि बाकी नेता कैसे आएंगे, लेकिन ये भी उसकी एक बड़ी विडंबना है कि बॉर्डर्स खुले हुए हैं, वहां फेंसिंग नहीं करने दी गई है किसी भी वजह से, और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, वो भारतीयों के रूप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं वोट बैंक लेकर के, वोटर आईडी कार्ड लेकर के। ये दुखद है और इस पर शायद सबको विचार करना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, रोहन जी का, आपका, एहतशामुल जी और प्रकाश जी का।